गौरी ठाकुर भानु प्रताप जी की इकलौती औलाद थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी गुणी। पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन भानु प्रताप जी उसकी शादी आकाश नाम के एक बिजनेसमैन के साथ तय कर दिए। गौरी भी अपनी किस्मत मानकर आकाश के साथ घर बसाने लगी। वो आकाश के साथ खुश थी, लेकिन उसे पता चला आकाश का अफेयर उसके सेक्रेटरी तनया के साथ चल रहा है। गौरी उस दिन बहुत टूट गई जिस दिन उसने रात को आकाश को तनया के साथ बेडरूम में देखी। वो इतनी रोई कि उसने तय किया कि वो शहर ही छोड़ देगी। दूसरे दिन सवेरे गौरी किसी को बिना बताए बेंगलोर के लिए ट्रेन में चढ़ गई। बेंगलोर में उसकी सहेली स्मिता रहती थी। पूरे रास्ते बस यही सोचती रही कि पता नहीं आगे क्या करूँगी। स्मिता गौरी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो गौरी को अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलाने लगी। गौरी भी स्मिता के साथ रोज़ ऑफिस जाती। कंपनी का नाम था आरकेएस ग्रुप। ये एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी था। गौरी इस कंपनी में जॉब करके बहुत खुश हो गई। बेंगलोर की भीड़ भाड़ में गौरी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी। वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुकी थी। ऑफिस में भी उसका मन लग रहा था। ऑफिस का माहौल ही बहुत अच्छा था। उसकी मैनेजर मिस काजल भी गौरी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन कंपनी का एमडी आरएस विदेश से आ रहे थे। मिस काजल गौरी से बोली, गौरी तुम आज एयरपोर्ट जाओगे। कंपनी की एमडी आरएस फॉरेन से वापस आ रहे हैं, उनको पिकअप करना है, तो लेट मत करो, जल्दी गाड़ी लेकर निकल जाओ। गौरी थोड़ा सी घबराई। वो पहली बार कंपनी के एमडी से मिलने वाली थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची तो आरएस अपने प्राइवेट जेट से उतरे। आरएस जब गौरी को सामने देखे तो हैरान रह गए। गौरी ऐसे अचानक उनके सामने होंगी, आरएस इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो पूरे रास्ते गौरी को निहारता रहा। गौरी सामान्य थी। वो आरएस के सामने थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि वो कंपनी का मालिक था और गौरी एक एम्प्लॉय। उस रात आरएस सोते हुए गौरी को अपने सपने में देखा। आरएस का पर्सनालिटी ऐसा था कि कोई भी लड़की उसके लिए पागल हो जाए। लेकिन आरएस अभी तक किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया था, ना उसके लाइफ में कोई था। वो अभी तक सिंगल था। गौरी हमेशा की तरह ऑफिस आती और अपना काम करती। आरएस कुछ दिन गौरी को स्टडी किया, फिर उसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट किया। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग के बाद ऑफिस में एक पार्टी रखी गई थी। उसी रात ठंड में जब बाहर सब बैठे थे तो गौरी के पास आकर आरएस बैठा। गौरी थोड़ी हैरान हो गई तो आरएस बोला कि गौरी, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? गौरी हैरानी से आरएस को देखी। गौरी धीरे से नाम ऐसी हिलाई तो रुद्र बोला, गौरी मैं रुद्र हूँ, रुद्र कुमार सिंह, तुम्हारे घर के नौकर मोहन सिंह का बेटा। तुम क्या मुझे भूल गई हो? गौरी के आंखों में आंसू और होठ में मुस्कान थी। वो रुद्र को देखकर एक पल के लिए बस देखती रही। उसने अपने कपकपाते होठों से बोला, रुद्र तुम? रुद्र मुस्कुरा के बोला, हाँ गौरी मैं हूँ रुद्र, तुम्हारा नौकर जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलता था। आज मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? गौरी अभी भी हैरानी से रुद्र को देख रही थी। रुद्र आगे बोला, गौरी मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरी अभी भी हैरानी से बस रुद्र को देखती रही। उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। तो रुद्र बोला, गौरी मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था, लेकिन हमारे बीच एक बहुत बड़ा दीवार था, लेकिन अब वो दीवार नहीं रहा। बहुत मुश्किल से गौरी अपने कपकपाते होठ से बस इतना बोल पाई, रुद्र तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो रुद्र बोला, पहले कैसे बताता गौरी, तुम ठाकुर घर की बेटी थी और मैं नौकर का बेटा, और तुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं तुम्हें देखकर ही इंस्पायर हुआ और पढ़ना स्टार्ट किया।
और आज देखो मैं यहाँ पहुँच गया। मेरा सवाल अभी भी वही है गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरी नम आँखों से बस हाँ बोल दी। कुछ दिन बाद सबकी रजामंदी से रुद्र और गौरी एक हो गए और हमेशा खुश रहे।